अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी अब्दुल्ला गफ्फार एंड यू आर वाचिंग कस्टक जीनियस। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। फ्रेंड्स, क्या हो कि अगर हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो उसमें टू डिफरेंट किस्म के लोड लग रहे हैं, जिसमें पॉइंट लोड हो, यूडीएल लोड हो, तो उसमें हम क्या कर लेंगे, जो रिएक्शंस होंगे उसकी जो सपोर्ट्स पर कितने कितने रिएक्शंस आएगा वो हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आपको आसानी मिले। फ्रेंड्स, ये देखें, ये हमारे पास क्या एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका हमारे पास ये रिएक्शन 1 है और ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन 2 है। सिंपली सपोर्टेड बीम फ्रेंड्स किसको कहते हैं? वो बीम जो दो सिंपल सपोर्ट पे रेस्ट हो। ठीक है, ये देखो, रिएक्शन 1 सपोर्ट 2, दो सपोर्ट के ऊपर जो रेस्ट होगा बीम, उसको हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, पॉइंट लोड भी गिवन है और यूडीएल लोड भी गिवन है। टोटल हमारे पास इस बीम की स्पेन है 6 मीटर, तो 6 मीटर है और इसमें क्या है, 2 मीटर के फासले पर एक पॉइंट लोड है जिसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, जिसके ऊपर हमारे पास फोर्स लग रही है 10 किलो न्यूटन। फिर इसी तरह 2 मीटर तक हमारे पास क्या यूडीएल लोड है। यूडीएल लोड मींस के 2 मीटर के फासले पर मुख्तलिफ 2 मीटर के फासले पर लोड लग रही है यकसान, तो उसको हम कहते हैं यूडीएल, जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। फ्रेंड्स, ये देखो ना, पर मीटर का मतलब है कि इस जो 2 मीटर है, इस पूरे एरिया पे क्या है, लोड एक्ट कर रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 5 किलोमीटर पर मीटर। फिर इसी 2 मीटर के जो एंड पे है तो आपके पास फिर एक पॉइंट लोड आएगा 10 किलो न्यूटन। फिर आगे आपके पास कोई फोर्स, कोई लोड नहीं है। तो आज इसका हम कैसे रिएक्शन फाइंड कर लेंगे? फ्रेंड्स, आपने एक बात याद रखना है कि रिएक्शन फाइंड करने का ना सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपने जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे वो यूज करना है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है? 3 किस्म के इक्वेशन होंगे इक्विलिब्रियम। नंबर 1 क्या है, समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। कोई भी अगर ओरिजेंटल लोड इस पे एक्ट कर लें तो उसकी सूरत में रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम पहला इक्वेशन जो यूज करेंगे वो समीशन एफ ऑफ एक्स है। एक्स मीन जो एक्स की डायरेक्शन में, अब देखना इसके ऊपर एक्स की डायरेक्शन में तो कोई लोड नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को यूज नहीं कर लेंगे। जो दूसरा हमारे पास इक्वेशन आएगा वो है समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई सी जाहिर है जो वर्टिकल फोर्सेस होंगे हमारे पास, देखें ये रिएक्शन है, नीचे से ऊपर की तरफ लग रहे हैं, ये भी है, और बाकी ऊपर से नीचे की तरफ बीम के ऊपर जो लोड है वो बीम को क्या कर लेंगे, नीचे डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो उनके लिए हम क्या कर लेंगे, समीशन एफ ऑफ वाई इक्वेशन यूज कर लेंगे। जो तीसरा हमारे पास पॉइंट है क्या है, समीशन एम इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास क्या हो, फाइंड ना हो, कोई इक्वेशंस बन गए ना, तो उसकी सूरत पे फिर आप क्या करोगे, समीशन एम अप्लाई कर लोगे, मूवमेंट अप्लाई कर लोगे। तो इसमें क्या है, इस इक्वेशन से डायरेक्ट आप दोनों का रिएक्शन फाइंड कर सकते हो, या आप पहले एफ ऑफ वाई फाइंड कर लो, इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप रिएक्शन फाइंड कर लो, फिर ये लगा दो, अगर फाइंड हो गए तो ठीक, नहीं हो तो फिर आप ये इक्वेशन अप्लाई कर लोगे। अब चूंकि इस सपोर्ट में ना हॉरिजॉन्टल कोई भी रिएक्शन नहीं है, तो इसमें क्या है, हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर लेंगे, हम पहले यूज कर लेंगे एफ ऑफ वाई। कैसे? हम पहले हमारे पास पॉइंट है समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, जो वाई वर्टिकल फोर्सेज हैं उन सबको अपने प्लस माइनस करना है। जो अपवर्ड होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे और जो डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव हम कंसीडर कर लेंगे। हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, R1, जो कि अपवर्ड है, ये अपवर्ड हो गए। फिर इसी तरह मूव करेंगे, यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड क्या है, डाउनवर्ड है, माइनस लेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 10 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या, ये यूडीएल है। अब इस यूडीएल को आपने क्या करना है, पॉइंट लोड बनाना है। कैसे करना है कि जितने भी रिक्वायर्ड एरिया है जो यूडीएल का, आपने उसकी मैग्नीट्यूड को उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, ये एज अ पॉइंट लोड कंसीडर होगा। आप अपने कैलकुलेशन में आसानी के तौर पर आपने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, जो यूडीएल की मैग्नीट्यूड है उसको उतने ही डिस्टेंस पे मल्टीप्लाई करना है। कैसे? यहाँ पे देखिए, एक तो ये क्या डाउनवर्ड है, नेगेटिव आएगा। हमारे पास मैग्नीट्यूड 5 है और डिस्टेंस हमारे पास 2 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया पॉइंट लोड। अच्छा, अब हम क्या कर लेंगे, आगे जाएंगे। ये हमारे पास खुद ऑलरेडी पॉइंट लोड है तो इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, तो हम इसको सिंपली लेंगे। और ये क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर इसी तरह आगे कोई लोड नहीं है, यहाँ पे एंड पे आएंगे, हमारे पास जो सपोर्ट है R2 है। अच्छा, ये क्या है, अपवर्ड है, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव लेंगे R2। फिर हमारे पास क्या होगा, इक्वल 0 हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर लेंगे, इनको प्लस माइनस कर लेंगे। ये क्या होगा, ये आपके पास आएगा R1 और इसको हम लेंगे प्लस R2।
जो दो रिएक्शन है इनको हम अलहदा कर लेंगे और इनको अलहदा कर लेंगे। अब देखो क्या होगा, 5 टू 10, -10 -10 -10। अब देखो ना, माइनस की अलामत है, सिंबल है, लेकिन क्या होंगे, ये प्लस होंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, -10, 5 टू 10 10 30 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये जो आपके पास R1 और R2 को अपने इधर ही रहने देना है और इसको इक्वेशन के उस तरफ लेके जाओ। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 30। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन गया, आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। इसमें क्या हो गया, अब देखो ना, एक इक्वेशन बन गया, लेकिन आपके पास जो सपोर्ट है उनकी वैल्यू नहीं है कि भाई कितना सपोर्ट, जो सपोर्ट है कितना फोर्स ये बियर कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया, तो फिर आपने ये थर्ड ऑप्शन यूज करना है, जो समीशन एम है, ये आपने यूज करना है। आप किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो मूवमेंट, इस ए पॉइंट पे भी ले सकते हो, बी पे भी ले सकते हो, सी पे भी ले सकते हो और डी पे भी ले सकते हो। जो पॉइंट आपको आसान लगे आप उस पे ले सकते हो। फ्रेंड्स, अब क्या होगा, ये तो इक्वेशन बन गया। अब हमने क्या करना है, मूवमेंट अप्लाई करना है। मूवमेंट हम कोई भी पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या कर लेंगे, ए पे मूवमेंट अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, कैसे कर लेंगे, जिस पॉइंट पे हम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मूवमेंट का जो फार्मूला है, मूवमेंट इक्वल होता है किस चीज के बराबर, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे तो ये रिएक्शन लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं मूवमेंट। तो ये हमारे पास क्या होगा, फोर्स को मल्टीप्लाई करने के साथ क्या होगा, वो तो जीरो होगा, क्योंकि इसका कोई डिस्टेंस नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, ये लेंगे, तो ये इस पॉइंट तक लेंगे। तो ये क्या होगा, हमारे पास फोर्स है 10 किलो न्यूटन, और यहाँ तक का जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो पहला हमारे पास पॉइंट क्या है, तो आपके पास आएगा 10 इंटू 2। अच्छा, ये क्या है, इस पॉइंट के गेट क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब क्या है, ये आपके पास यूडीएल है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि भाई यूडीएल को हम लोड में कन्वर्ट, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे, कैलकुलेशन के लिए हम अपना आसानी कर लेंगे। तो उसका क्या होगा कि ये तो मैग्नीट्यूड है, हम क्या कर लेंगे, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास आ गया 10 किलो न्यूटन। अब ये 10 किलो न्यूटन हो गया, तो जो जब आपने क्या करना है, यूडीएल को पॉइंट लोड आपने बना लिया, तो वो फिर क्या होगा, पॉइंट लोड जो भी यूडीएल जितने भी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो उसके सेंटर पे एक्ट कर लेगा। तो आपके पास इस पॉइंट पे एक्ट कर लेगा, 10 किलो न्यूटन होगा। अच्छा, ये 10 किलो न्यूटन है, तो आपके पास क्या होगा, ये 2 मीटर है, तो उसका सेंटर क्या होगा, 1 मीटर होगा, यानी कि 1 मीटर इधर है, 1 मीटर ये 2 है, प्लस 3 मीटर होगा। तो ये क्या होगा, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, प्लस 10 इंटू 3 हो गया। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अच्छा, अब क्या है, एक पॉइंट ये हमारे पास, ये पॉइंट लोड है डायरेक्ट, तो इसका क्या कर लेंगे, 10 इंटू, ये हमारे पास क्या है, इस पॉइंट तक 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर हो गया। ये भी क्लॉकवाइज है, 10 इंटू 4 हो गया। ये हमारे पास लोड हो गए। अब ये क्या है, एक सपोर्ट है, ये भी तो क्या है, ऊपर लोड लगा रहा है, ये भी क्या है, ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब ये क्या है, ये भी ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या होगा, इस पॉइंट के काउंटर क्लॉकवाइज है, तो काउंटर हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस। अच्छा, चूंकि ये हमें पता नहीं है, तो हम इसको R2 लेंगे, R2 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, ये जो सपोर्ट है, इसका हमारे पास डिस्टेंस इस पॉइंट तक, ये पॉइंट तक क्या है, 6 मीटर है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 10 इंटू 2, ये आपके पास आ गया 20, प्लस ये आपके पास 10 3 30, प्लस 10 4 40, माइनस ये आपके पास आ गया R2 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लो, इनको प्लस कर लो, तो आपके पास आ गया 20 प्लस 30 50 और ये 40 आपके पास आ गया क्या, 90 माइनस 6 R2 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, इसको उधर लेके जाओ, 90 इज इक्वल टू 6 RT, नेगेटिव था तो इधर आके पॉजिटिव हो गए। अब R2 को इधर जोड़ो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू R2। अब फ्रेंड्स क्या हो गया, ये इनको हम डिवाइड कर लें, तो आपके पास आएगा 15 किलो न्यूटन इज इक्वल टू R2। जो आपके पास सपोर्ट है, ये देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पास जो R2 है, सपोर्ट 2 है, उसके ऊपर 15 किलो न्यूटन लग रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर लो, तो आपके पास R1 यानी कि सपोर्ट 1 का रिएक्शन आएगा, कितना होगा। तो आपके पास क्या है, ये R1 आपके पास है, फाइंड करना है, ये आपके पास 50 है, 15 किलो न्यूटन है। 15 को हम इस तरफ लेके आएंगे, तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। कैसे, ये देखिए R1 इज इक्वल टू 30, आपके पास पॉजिटिव था, ये सपोर्ट 2 को हमने इस तरफ लेके आए, माइनस हो गया, तो आपके पास R2 का कितना वैल्यू है, ये आपके पास है 15। तो अब हम क्या कर लेंगे, इनको माइनस कर लेंगे। जब हमने इनको माइनस किया, तो आपके पास क्या आ गया, 15 किलो न्यूटन। सपोर्ट 1 है, जो रिएक्शन 1 है, R1 है, उसके ऊपर भी 15 किलो न्यूटन आ गया, और R2 सपोर्ट 2 के ऊपर भी किलो न्यूटन आ गया। अच्छा, ये क्या है, एक सिमेट्रिकल बीम है, तो ये सिमेट्रिकल बीम है, इसलिए जो सपोर्ट 1 है और सपोर्ट 2 है, उसके ऊपर इक्वल इक्वल
जो लोड है वो एक्ट कर रहा है, तो यानी कि R1 भी उतना ही सपोर्ट बियर कर रहा है और जो सपोर्ट 2 है R2 है वो भी उतना ही लोड बियर कर रहा है। अच्छा, ये जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम हो, ये तरीका आप करके अपना रिएक्शन फाइंड कर सकते हो कि कितना सपोर्ट पे लोड लग रहा है। और दूसरा भी मेथड है कैसे, अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम हो, फ्रेंड्स ये पॉइंट आप नोट कर लो कि अगर कि सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो उसमें आपने क्या करना है कि जितने भी लोड हैं उन सबको प्लस कर लो और डिवाइड बाई 2 कर लो। कैसे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ से 2 मीटर है, इधर से भी 2 मीटर है और ये भी क्या है 2 मीटर के ऊपर यूडीएल लग रहा है, तो ये सिंपली सपोर्टेड है। तो आपने क्या करना है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू, अब क्या है ये आपके पास पॉइंट लोड है 10, फिर हम कर लेंगे प्लस ये यूडीएल है, यूडीएल को आपने पॉइंट लोड बनाना है। कैसे बनाना है, 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है जितने भी ये डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, फिर प्लस, अब ये क्या है, ये भी 10 किलो न्यूटन है, ये भी 10 आ गया है। अब आप इन सबको प्लस कर लो, 10 और ये क्या आ गया 5 इंटू 10 और ये 10, टोटल आपके पास बन गया 30। फिर आपने इसको क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है। जब आप इसको 2 पे डिवाइड कर लो तो आपके पास आ गया 15 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से भी आप क्या कर लोगे, अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ तो आप टोटल जो आपके पास लोड हो तो उनको प्लस कर लो और सिंपली अपने 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि सपोर्ट आपके पास 2 है तो 2 से डिवाइड कर लो तो आपके पास आ जाएगा कि भाई जो सपोर्ट 1 है उस पर कितना लोड लग रहा है, सपोर्ट 2 पे कितना लोड लग रहा है। देखो यहाँ पे भी आ गया 15 किलो मीटर, ये इधर भी आ गया क्या 15 किलो मीटर। फ्रेंड्स आप हम क्या कर लेंगे अगले लेक्चर में, इस सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसका हम क्या कर लेंगे, शेयर फोर्स फाइंड कर लेंगे और शेयर फोर्स डायग्राम, सिमिलरली बेंडिंग मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फाइंड कर लेंगे। तो आप मेरे यूट्यूब साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको वो लेक्चर भी बहुत जल्द मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अगर आपको कहीं समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।